हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान और उसकी टीम ने इंसेक्ट क्वीन को हरा दिया होता है और वो उसकी खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा जियान से पूछते हैं, बच्चे आके तुम फ्यूचर में क्या करने की सोच रहे हो। जियान बोल रहा होता है किंगडम सिटी की तरह और भी काफी सारी सिटी है जिसके अंदर घोष ने तहलका मचा रखा है। जब तक कि हम सारी सिटी को फ्री ना करा ले तब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पे तो एक और घोष गैंग बाकी है खत्म करने के लिए। कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है, जियान क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? मुझसे हेल्प लेने के बाद में तुम मेरे ही खिलाफ हो गए। तभी जियान बोल रहा होता है, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बहन के पास में लेके जाऊंगा। वो साइक डिपार्टमेंट में काम करती है, तुम भी उसकी हेल्प करना। इससे तुम्हें और तुम्हारे कॉकरोच को ना बहुत अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिलेंगे। कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है, तब तो मैं ये काम खुशी खुशी करूंगी, हमें खाने के अलावा ना और कुछ भी नहीं चाहिए। जियान बोल रहा होता है, काफी टाइम हो गया घर गए हुए, अब हम फाइनली घर जा पाएंगे। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिंजी, विजल और सूरी को जो कि रोड पे चलते हुए जा रहे होते हैं। किंगडम सिटी की न्यूज पढ़ते हुए लिंजी बोल रही होती है, सच में बदल तो बहुत ही कमाल के है, उन्होंने एक और शहर को फ्री करवा दिया। वैसे अब मुझे अपने बदल को ना प्रोटेक्ट करके रखना होगा, वो लड़कियों के बीच में ना काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। मेरे को पता भी नहीं चला उनकी लाइफ में होंगी आ गई और लड़कियों को मेंटेन नहीं कर दे सकती। विजल बोल रहा होता है, भले ही डीमन किंग कुछ भी बोले वो कुछ भी नहीं कर सकती। सूरी बोल रही होती है, इसको तो ये पता नहीं होगा कि मैंने भी जियान को किसका रखा है। तभी उन लोगों को मुक्का मारते हुए लिंजी बोल रही होती है, आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आते हुए बोल रही होती है, तुम पक्का से कंगना जूनियर हाई की लिंजी हो ना? आज तुम्हारे साथ में तुम्हारे वो चमचे नहीं, अगर तुम्हारे चमचे आसपास में है ना तो उन लोगों को फटाफट से बुला लो, क्योंकि हमसे फाइट करने में तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी जाएगी। अगर हम ऐसी पावरफुल लड़कियां तुम्हें पिटेंगी ना तो सभी बोलेंगे कि हम लोगों ने तुम्हें बुली करा। लिंजी बोल रही होती है, आखिर आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? फाइट करना आपको लगता है कि मेरे से क्यूट लड़की फाइट करती होगी? पहली लड़की बोल रही होती है, मैं सुना था कि स्कूल बुली ना बहुत ही घमंडी और बहुत ही गुस्से वाली है, पर ये तो एक भीगी बिल्ली निकली, हमें देख के तो इसके तेवर ही नहीं चढ़ रहे। दूसरी लड़की बोल रही होती है, इस पीले शरीर के अंदर ना क्या ही पावर होगी? पहले मेरे को लगा था कि ये लिंजियान की बहन है, इसी वजह से पावरफुल होगी, पर अब मैं समझ गई भाई बहन ना दोनों ही एक्टर्स है। फेंकते तो लंबी लंबी है लेकिन रियलिटी में ये दोनों के दोनों ही कचरा है। लिंजी बोल रही होती है, अगर तुम मेरे बारे में बात करती ना तो शायद से मैं तुम्हें छोड़ भी देती, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बदल घसीटने की? अब यहाँ पे तुम्हारे साथ में जो भी कुछ होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये बोलते हुए लिंजी उन दोनों को ही पीट देती है और वो दोनों के दोनों जाके पेड़ के ऊपर गिर जाते हैं। पहली लड़की बोल रही होती है, स्कूल बुली तो बहुत ही खतरनाक निकली, आखिर तुम्हें किसने कहा था इसके भाई के बारे में बकवास करने के लिए? दूसरी लड़की बोल रही होती है, किसे पता था कि इतने छोटे शरीर के अंदर इतनी पावर होगी? तभी अपने हाथ को साफ करते हुए लिंजी बोल रही होती है, इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं सुबह सुबह मूड खराब करने के लिए ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। तभी टीचर बोल रही होती है, लिंजी आके तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पहले लड़कियाँ सोच रही होती है, फाइनली हमारा बदलने का मौका आ गया, अब हम यहाँ पे कंप्लेन करेंगे कि आखिर लिंजी ने हमारे साथ में क्या करा। तभी रोते हुए लिंजी बोल रही होती है, टीचर ये लोग ना मेरे को परेशान कर रहे थे। टीचर बोल रही होती है, क्या हुआ लिंजी, आखिर लोगों ने तुम्हारे साथ में क्या किया? लिंजी बोल रही होती है, इन लोगों ने कहा ना कि मैं बहुत ही अगली दिखती हूँ, मेरे को स्कूल नहीं आना चाहिए, मेरे से लोग ना स्टूडेंट्स के नाम पे धब्बा है, और इन लोगों ने मेरे भाई के बारे में भी बहुत कुछ बोला। चिढ़ते हुए टीचर बोल रही होती है, बेवकूफ लड़कियों, तुम अपने क्लास में ना सबसे पीछे आती हो। लिंजी तुम्हारे क्लास की टॉपर है, इसका मतलब तुम्हें जलोगी। आज तुम्हारी इस गलती के लिए ना मैं तुम्हें एक तरीके से पनिश करूंगी ताकि फिर से ना ये गलती कभी ना हो। रोते हुए वो लड़की बोल रही होती है, पर टीचर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी लिंजी बोल रही होती है, टीचर आप सूर्य और विजल को देखो, इन लोगों ने मेरे को डराने के लिए ना उन लोगों को भी पिटा था, मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त होने की वजह से वो लोग ही मार खा गए। टीचर बोल रही होती है, लिंजी तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज मैं इन लोगों को इस तरीके से पनिश करूंगी कि फिर से ये गलती ना जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। विजल बोल रही होती है, लिंजी तो बहुत ही खतरनाक हो, हमें पीट के तुमने नाम उनके ऊपर लगा दिया। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, बॉस आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आज हमारे दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ में फेलोशिप थी तो इसी वजह से सभी को वहाँ पे जाना था। लिंजी बोल रही होती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। आगे वो सभी लोग ग्राउंड में आगे होते हैं। टीचर बोल रहे होते हैं, आज यहाँ पे दोनों स्कूल के बच्चे आपस में बात करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे, आप सभी लोग यहाँ पे जितने भी दोस्त बना सको ना आप सभी के लिए अच्छा होगा। तभी लिंजी बोल रही होती है, हमें दोस्त बनाने से कोई मतलब नहीं, हमें खाने से मतलब है। ये बोलते हुए लिंजी, सूर्य और विजल फटाफट से खाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं उन लोगों को देखते हुए बाकी बंदे बोल रहे होते हैं, लगता है कि इन लोगों ने ना काफी दिनों से खाना नहीं खाया। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, तुम ही हो ना कंगलन हाई स्कूल की स्कूल बुली? मेरा नाम है टाइगर, मेरी हॉबी है सभी के सामने करना शो ऑफ। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही डेंजरस हो, इसी वजह से आज मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करके सभी को दिखाने के लिए आया हूँ कि आखिर रियल बॉस कौन है। लिंजी बोल रही होती है, देखो मेरे को तुमसे फाइट करने में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं,
वैसे भी मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। चिढ़ते हुए टाइगर बोल रहा होता है, मैंने तेरे से पूछा नहीं बल्कि तेरे को ऑर्डर दिया। तेरी हिम्मत कैसे मेरे को इग्नोर करके घटिया से सैंडविच को खाने की। शॉक्ड होते हुए सारे बच्चे बोल रहे होते, क्या स्कूल बुली का सैंडविच से नीचे फेंक दिया? अब तो सिर्फ यहाँ पे इसको भगवान ही बता सकते हैं। लिंजी बोल रही होती है, वो सैंडविच ना बहुत ही टेस्टी था और उसको बनाने में मेरे को बहुत ही टाइम लगा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे बच्चे बोल रहे होते, ब्रदर टाइगर हम आपको याद रखेंगे, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। टाइगर बोल रहा होते, आखिर तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे कि मेरे को कुछ होने वाला है? आखिर छोटी सी बच्ची मैं क्या ही बिगाड़ लेगी? लेकिन तभी लिंजी उन सभी को उठा के हवा में फेंक देती है। लिंजी बोल रही होती है, तुमने मेरा खाना फेंका ना, अब मैं तुम सभी लोग को उठा उठा के फेंकूंगी। वही वीजल भी आगे बढ़ते हुए टाइगर को मुक्का मार देती है। तभी वहाँ पे आते हुए टीचर बोल रही होती है, बच्चों आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन गलती से विजल टीचर को भी किक कर देती है। लिंजी बोल रही होती है, बेवकूफ कहीं कि वो मेरी टीचर है। विजल बोल रही होती है, हम कैगनान के बच्चे किसी के भी सामने झुकेंगे नहीं, हम दिखाएंगे कि आखिर हमारे पास में कितनी पावर्स है। ये बोलते हुए दोनों स्कूल के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं लिंजी अपने डायरी में लिख रही होती है, ब्रदर आज हमारे फेलोशिप का दिन था और आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से दोनों स्कूल के बच्चों ने ना आपस में काफी टाइम स्पेंड करा। आपको गए हुए ब्रदर पूरा का पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, पता नहीं आप वापस कब आओगे। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियान बोल रहा होता है, सच में अपने सिटी की ना बात ही अलग होती है। फैटी बोल रहा होता है, किंगन से आने के बाद में मेरे को तो यहाँ की मिट्टी में से भी ना खुशबू आ रही है। तभी वहाँ पे उन लोगों को उनके फैंस घेर लेते हैं। लड़कियाँ बोल रही होती है, वो देखो कैप्टन जियान को कितने हैंडसम है। वहीं एक बंदा बोल रहा होता है, गॉड की इनफैक्ट मैं भी आपकी तरह ना टकला हो चुका हूँ, मुझे फ्यूचर में आप ही की तरह एक बहुत ही पावरफुल इंसान बनना है। जियान बोल रहा होता है, आखिर ये फैंस कहाँ से आ गए? लगता है कि हमारे अच्छे काम की वजह से ना हमारे काफी सारे फैंस बन चुके हैं। सच में ये सब कुछ देख के ना सेलिब्रिटी की तरह फील होता है। तभी रोते हुए फैटी बोल रहा होता है, सभी के फैंस है, यहाँ तक एक इनफैक्ट जो टकला है उसके भी फैंस है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक भी फैन नहीं। मोकियान बोल रही होती है, हमारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, आखिर हम लोग घर कैसे जाएंगे? नोकिया बोल रही होती है, मेरे पास में ना एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। जियान भी सोच रहा होता है, आखिर मेरे पीठ पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी वो सभी लोग जियान को देखते हुए बोल रहे होते हैं, वो हमारा कैप्टन ही ना हम सभी के लिए रास्ता बनाएगा। ये बोलते वो लोग जियान को लड़कियों के बीच में फेंक देते हैं। जियान बोल रहा होता है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, अपने फायदे के लिए मेरे को लड़कियों के बीच में फेंक दिया है, प्लीज कम से कम मेरी चड्डी तो छोड़ दो, इसको मत खींचो। वही मोकियान बोल रही होती है, सच में नोकिया का कमाल का आइडिया था। रोते हुए फैटी बोल रहा होता है, काश जैसे किस्मत ना मेरी होती, मैं तो खुशी खुशी खुद को सैक्रिफाइस कर देता। आगे जो हमारा जियान होता है वो लड़कियों से छुपते हुए एक दीवार के पीछे छुप गया होता है। जियान बोल रहा होता है, 3 घंटे तक उन लोगों ने मेरे को पकड़ के रखा था, वो लोग इतने खतरनाक थे कि उन लोगों ने मेरी चड्डी तक नहीं छोड़ी। अच्छा हुआ कि मुझे केले के पत्ते मिल गए, वरना आज मेरी इज्जत नहीं बचती। वैसे एक काम करता हूँ, फैटिया किसी और से ना अपने कपड़े मंगवा लेता हूँ, कब तक मैं यहाँ पे सिटी में ऐसे पत्ते में खड़ा रहूंगा। तभी जियान देखता है कि उसके कपड़े जो कि अभी लड़कियां उठा के लेके गई थी उसको ऑक्शन में डाल दिया गया है। जियान बोल रहा होता है, मेरे सारे कपड़े इतने महंगे बिक रहे हैं, वो चड्डी जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए में खरीदी थी आज वो 2 लाख में बिक रही है। सच में मेरे फैंस तो बहुत ही खतरनाक है। वही साइड में वो देखता है कि कुछ बंदे जियान की फोटोशॉप की हुई फोटो को बेच रहा होता है। जियान सोच रहा होता है, बिल्कुल मोकियान की तरह मेरी भी फोटो बिकनी स्टार्ट हो गई। तभी जियान नोटिस करता है कि दीवार के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन जियान के नाम पे चिपका दिए गए होते हैं। जियान बोल रहा होता है, मैंने तो कभी ये लाइनें बोली ही नहीं, ये तो दूसरों की लाइनें मेरे ऊपर चिपका रहे हैं। तभी झाड़ियों में से निकलते हुए लड़कियां बोल रही होती है, फाइनली गॉड जियान अब हम लोग को मिल गए, इस बार ना हम आपको नहीं छोड़ने वाली। वहीं जो जियान होता है वो भागते भागते अपने घर आ गया होता है। जियान बोल रहा होता है, ये लड़कियां ना घोर से ज्यादा खतरनाक है, अगली बार बाहर निकलने से पहले ना मास्क लगा के निकलूंगा। फिर जैसे ही वो अंदर देखता है तो लिंजी उसे कपड़े पैक कर रही होती है। जियान बोल रहा होता है, लिंजी आखिर तुम ये क्या कर रही हो? लिंजी बोल रही होती है, ब्रदर आप आ गए, बैठिए मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तभी लिंजी का फोन लेते हुए जियान बोल रहा होता है, देखते हैं कि आखिर तुम आजकल क्या कर रही हो। फिर वो ये देखे काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है कि ऑक्शन में उसे कपड़े चढ़ाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन लिंजी है। जियान बोल रहा होता है, ये सब कुछ तुमने ऑक्शन करा है? लिंजी बोल रही होती है, ब्रदर हमारी फैमिली ना काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और इसके लिए पैसे कमाने के लिए आप काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हो, इसी वजह से मुझे लगा कि मेरे को आपकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। विजल बोल रही होती है, जियान बिल्कुल भी गलत में मत रहना, तुम्हारी बहना 1 नंबर की लालची है। तभी अटैक करते हुए लिंजी बोल रही होती है, बीच में बोलने के लिए तुम्हें किसने बोला? जियान बोल रहा होता है, लिंजी मैं मानता हूँ कि सब कुछ करने के पीछे ना तुम्हारा बहुत ही अच्छा इंटेंशन है, लेकिन फिर भी मैं ये बात बोलूंगा कि तुमने बिल्कुल भी सही नहीं करा। रोते हुए लिंजी बोल रही होती है, ब्रदर प्लीज गुस्सा मत करिए,
मैं सारे के सारे कपड़े ना वापस ऐसे रख दूंगी। जियान बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब था कि अगर ये ऑक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के बिक सकते हैं तो ये 10 लाख के भी तो बिक सकते हैं ना। कभी भी छोटा नहीं सोचना, हम लोग को बड़ा सोचना है। सभी की प्राइस 10 गुना कर दो। लिंजी बोल रही होती है ब्रदर आपने मेरे को अलॉटमेंट दे दी है, अब मैं आपके कपड़ों को ना सोने से ही महंगा बेचूंगी। वहीं सूरी बोल रही होती है डीएनए टेस्ट की ना कोई भी जरूरत नहीं, सच में ये दोनों के दोनों भाई बहन है। तभी उनके दरवाजे के ऊपर मोकियान नॉक करती है। मोकियान बोल रही होती है जियान क्या तुम वापस आ गए क्या? मेरे को एक बहुत ही बड़ी हेल्प चाहिए थी, तुम फटाफट से दरवाजे को ओपन करो। जैसे ही जियान दरवाजा खोलता है मोके उसको गले लगा लेती है। जियान बोल रहा होता है क्या हुआ कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, चलो चल के आराम से बैठ के बात करते हैं। रोते हुए मोकियान बोल रही होती है जियान का तुम मेरे टेम्पररी बॉयफ्रेंड बन सकते हो। शॉक्ड होते हुए जियान बोल रहा होता है क्या बॉयफ्रेंड? होंगी बोल रही होती है मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लिंजी बोल रही होती है हाँ ब्रदर के पास में ऑलरेडी होंगी है, मेरे को और सिस्टर इन लॉ नहीं चाहिए। मोकियान बोल रही होती है नहीं नहीं मैं यहाँ पे किसी का ब्रेकअप कराने के लिए नहीं आई, मैं बस यहाँ पे जियान को ना एक्टिंग करने के लिए बोल रही हूँ। वो क्या है ना आज मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है और मेरी फैमिली वाले ट्राई कर रहे हैं कि मेरी शादी ना लुओ फैमिली में करवा दे। शॉक्ड होते हो सभी लोग बोल रहे होते क्या शादी? मोकियान बोल रही होती है तुम्हें तो पता ही है ना कि बड़ी फैमिलीज वाले अपने बेटियों को यूज करते हैं पावर को गेन करने के लिए, यही सेम चीज ना मेरे साथ भी हो रही है। और सच को तो मेरे को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अभी जो हुओ फेंग है वो क्यूटी के साथ मिशन पे गया हुआ है और जो किन फेंग वो अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। तुम्हें तो पता ही है कि हम फेटी भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी कैरेक्टर से बाहर निकल सकता है। इसी वजह से फिलहाल सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी हेल्प कर सको। उम्मीद करती हूँ होंगी तुम जियान को मेरी हेल्प करने दोगी। मैं बस ये चाहती हूँ कैसे भी करके जो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ना वो टूट जाए। होंगी बोल रही होती है हाँ ठीक है मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, मैं कभी भी जियान को ना अपने दोस्त की हेल्प करने से नहीं रोकूंगी। जियान बोल रहा होता है होंगी तुम हमेशा मेरे साथ में रह के ना सब कुछ देख सकती हो। वही होंगी बोल रही होती है नहीं मेरे को तुम्हारे ऊपर ना पूरा भरोसा है। चिढ़ते हुए लिंजी बोल रही होती है मैं भी यहाँ पे हूँ, आपको मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आगे जो हमारा जियान होता है वो तैयार होकर मो फैमिली के घर पे आ गया होता है। मोकियान और नोकिया भी वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हम लोग कैसे लग रहे हैं। जियान बोल रहा होता है तुम दोनों सच में बहुत ही कमाल के लग रही हो। वही होंगी बोल रही होती है तुम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे ना, आगे तुम्हारी जो एक्टिंग है वो इतनी रियल क्यों लग रही है। मोकियान बोल रही होती है जियान मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ, इससे यहाँ पे किसी को भी नहीं लगेगा कि हम लोग यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं। नोकिया बोल रही होती है मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जियान बोल रहा होता है नहीं नहीं कोई भी दिक्कत नहीं। वही होंगी सोच रही होती है घर पे तो सिर्फ एक्टिंग की बात हुई थी ना, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। आगे वो लोग पार्टी हॉल के अंदर आ गए होते हैं। शॉक्ड होते हुए लड़कियां बोल रही होती है तो लिंजियान है ना जिसने की रिसेंटली 3 घोष किंग को हराया है। ब्रदर लिंजियान हम सभी लड़कियां आपकी फैंस है, अगर आप चाहो तो आप हम लोगों को शादी भी कर सकते हो। जियान बोल रहा होता है फिर से नहीं रो तो फिर से वही सब कुछ कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे मोकियान के ग्रैंडपा आते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोकियान सोच रही होती है तो काफी अच्छी बात है ये ग्रैंडपा यहाँ पे आ गए और उनको देख के सभी लोग शांत हो गए। अगर वो आने में 5 मिनट और लगाए थे ना तो पक्का से लड़कियां जियान को गायब कर दी थी। जियान बोल रहा होता है अच्छा एल्डर मो तुम्हारे ग्रैंडपा है, मैंने इनके बारे में ना बहुत कुछ सुन रखा है, पक्का है जब ये यंग होंगे ना तो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी वहाँ पे सारे फैमिली के बंदे आगे बढ़ते हुए एल्डर मो को अपने अपने गिफ्ट देने लगते हैं। जियान सोच रहा होता है लगता है कि ये एल्डर मो ना बहुत ही पावरफुल इंसान है, इसी वजह से सभी लोग अपने अपने गिफ्ट लेके इनकी तरफ दौड़ रहे हैं। तभी वहाँ पे लुओ फैमिली के यंग मास्टर लुओ जियानी भी वहाँ पे आता है। लुओ जियानी बोल रहा होता है ग्रैंडपा से मेरे को पता चला ना कि आपका बर्थडे में फटाफट से दौड़ते हुए यहाँ पे आ गया, मैं कोई बड़ा गिफ्ट तो प्रिपेयर नहीं कर पाया लेकिन उम्मीद है कि आपको ये गिफ्ट पसंद आएगा। जियान बोल रहा होता है तो फिर ये वो कमीने से तुम्हारी शादी होने वाली है, सच में ये तो फेंकने में काफी कमाल का है। लुओ जियानी बोल रहा होता है जो बचा कुछ टाइम था ना उसी में मैं आपके लिए एक एलेक्सिर बना के लेके आया हूँ और उस एलेक्सिर का नाम है आइस लोटस। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या आइस लोटस, ये तो एक बहुत ही पावरफुल ए ग्रेड का एलेक्सिर है, मैंने ये सुना है कि इसको कंज्यूम करने वालों की जिंदगी ना 5 साल से बढ़ जाती है। वही ग्रैंड भाई बोल रहे होते जियानी सच में तुम्हें काफी केयर करते हो, इसी वजह से देखो तुम इतना बेहतरीन गिफ्ट लेके आए। जियानी बोल रहा होते हैं ग्रैंडपा मैं इतने खास दिन को भूल गया था, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे याद होता ना तो मैं पक्का से आपके लिए कुछ बहुत ही कमाल का प्रिपेयर करता। वैसे मैं अपने होने वाली वाइफ के ग्रैंडपा को कुछ बेकार थोड़ा दे सकता हूँ, अब तो हम लोग फैमिलीज है तो इसी वजह से मैं आपको ट्रीट भी वैसा ही करूंगा। तभी चिढ़ते हुए मोचन बोल रहा होता है मैं इस शादी के अगेंस्ट हूँ, मुझे ये बंधना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जियानी बोल रहा होता है बदल इन लो आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप ही बताओ आपकी बहन और मैं एक साथ में कितने अच्छे लगते हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे खिलाफ हो। ज्ञान भाई बोल रहे होते हैं मोचन मेरे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लगी तो फिर तुम्हें क्यों दिक्कत लग रही है, देखो मुझे पता है कि तुम अपनी बहन को ना बहुत ही ज्यादा मानते हो, इसी वजह से तुम्हें सभी लड़कों में दिक्कत दिखती है, पर मेरा बिलीव करो ये बहुत अच्छा लड़का है। मोकियान बोल रही होती है ज्ञान भाई मुझे भी नहीं पसंद,
असल में जो यहाँ पे मेरे को पसंद है वो है जियान। जियान सोच रहा होता है वैसे तो मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन सुनने में सब कुछ इतना रियल रियल सा क्यों लग रहा है। होंगी भी सोच रही होती है इस एक्टिंग को सहन करना मेरे धीरे धीरे काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। शॉक्ड होते हुए जियान ही बोल रहा होता है क्या मेरे होने वाली वाइफ का एक बॉयफ्रेंड है और उसके बारे में मुझे पता नहीं था। सारे बंदे बोल रहे होते तो लिन जियान है ना, गैंगलैंड सिटी के न्यू जनरेशन का नंबर 1 जीनियस। रिसेंटली फाइट के अंदर गैंगलैंड सिटी को ना इसी ने बचाया था और हमने तो ये भी सुना है कि इसने 2-3 शहर और बचाए हैं। सच में ये बच्चा ना अपने डैड की तरह है। एक शेर का बच्चा शेर ही होता है। और देखो ना ये कितना हैंडसम भी है। उस जियानी के मुकाबले तो ये मिस मो के लेना काफी अच्छा रहेगा। जियानी बोल रहा होता है तो फिर तुम हो लिन जियान, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था और तुम्हें देखने के बाद में लग रहा है ना कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सुना था। तुम्हें सभी लोग हीरो मानते हो, तुम्हारे पास में पावर भी हो सकती है, लेकिन पावर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे है। मो कियान जैसी ब्यूटी से शादी करने के लिए ना तुम्हारा अमीर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सच कहूँ तो अमीरी में मेरी लुओ फैमिली ना तुम्हें बहुत ही पीछे छोड़ देती है। जियान बोल रहा होता है एक बात का गुरूर है, मेरे पास में जो भी कुछ है ना वो खुद का है। अपनी फैमिली के नाम पे ना मैं उछलता नहीं फिरता। मो कियान भी बोल रही होती है जियानी जियान के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना तुम्हारे मुंह से तो कुछ भी नहीं सुन सकती। वही नोकिया बोल रही होती है सिस्टर मो कियान इस प्रकार से बंदे के पीछे ना खून मत जलाइए, ये हमारे ब्रदर जियान की बराबरी तो कर नहीं सकता, इसी वजह से उनके बारे में बकवास कर रहा है। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शंस है, अभी के अभी गुस्सा करके यहाँ चले जाइए, इसके बदले में आपको 10 पावर पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ये कि आप अपना प्यार दिखाइए और सारी बातों को ना ऐसे जाने दीजिए, इसके बदले में आपको 10 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ये कि स्लो जाने को ना इसकी औकात दिखा दीजिए, इसको पता चलना चाहिए कि खुद को शेर बोलने से कुत्ते शेर नहीं बन जाते। जियान बोल रहा होता है सिस्टम तुम मुझे सब कुछ करने पे ना मजबूर करते हो, लेकिन आखिर अब मैं क्या करूं, मेरे को रिवॉर्ड्स के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। जियान बोल रहा होता है लुओ जियानी तेरी फैमिली बहुत ही अमीर है ना, बहुत पैसा है तुम लोगों के पास में, आखिर तू ग्रैंडपा के लिए क्या लेके आया, एक ए ग्रेड का एलेक्सिर बस ना, आखिर पैसे होने का क्या ही मतलब जब तू कुछ ढंग का दे ही नहीं सकता। तो जियानी बोल रहा होता है पहले जाके पता कर कि आखिर एक ए ग्रेड की एलेक्सिर की प्राइस क्या होती है, उसके बाद में मेरे सामने आके बकवास करना। जियान बोल रहा होता है यहाँ पे जो मैं निकालने वाला हूँ ना, पहले तो जाके उसकी प्राइस पता कर, पैंट के साथ में तेरी चड्डी बिक जाएगी तो भी ना तू एक बोतल नहीं खरीद पाएगा। ये बोलते वो अपने पास से कोक की बोतल निकाल देता है। जियान बोल रहा होता है इस एक बोतल में इतनी पावर है ना कि ये किसी की भी जिंदगी को 20 साल तक इंक्रीज कर सकता है, अधमरे इंसान को भी उठा कर दौड़ा सकता है और तू ऐसे बेवकूफ के सर में बिना दिमाग डाल सकता है। हंसते हुए जियानी बोल रहा होता है तुझे क्या मैं कोई बेवकूफ लगता हूँ क्या, तू एल्डर मो के बर्थडे पे इतनी घटिया चीज लेके आया है और मुझे बोल रहा है कि इसके सामने ए ग्रेड का एलेक्सिर कुछ भी नहीं होता। ग्रैंडपा मो बोल रहे होते वैसे अगर सच कहूँ ना तो लास्ट टाइम ऑक्शन के अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस बंदा आया था और उसने ऐसे ही कोई बोतल बेची थी जिसके अंदर काफी खतरनाक स्पेशल पावर थी। उस ऑक्शन की जितनी भी बोतल्स थी ना वो सारी की सारी काफी ज्यादा हाई रेट से बिकी है। अभी के टाइम पे एक बोतल की प्राइस इतनी हो चुकी है कि 10 ए ग्रेड का एलेक्सिर आ जाए। बच्चे आके तुम इतनी महंगी चीज लाए कहाँ से, मेरी मुंह फैमिली तक ना इस चीज को हासिल नहीं कर पाई थी। जियान बोल रहा होता है ग्रैंडपा आखिर अब मैं खुद के ही मुंह से खुद की तारीफ कैसे करूँ, इस कोक को बनाने वाला मैं ही हूँ। शॉक्ड होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते क्या ये तुमने बनाया है, चलो फिर पी के देखते हैं कि आखिर ये चीज कितनी कमाल की है। जैसे ही ग्रैंडपा उसको पीते हैं तो उनको अपनी बॉडी के अंदर अलग से ही पावर फील होती है, उनकी बॉडी की हर एक नस पावर से भर गई होती है और वो अपने जवानी के जोश को फिर से फील कर पा रहे होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं तो 20 साल यंग हो गया, जितना अच्छा मेरे को अभी लग रहा है ना उतना तो मेरे को सालों में फील नहीं हुआ था। शॉक्ड होते हुए बाकी बंदे बोल रहे होते सच में ये तो काम करता है। वहीं जियानी बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी आगे बढ़ते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते जियान तुम ही बनोगे मेरे ग्रैंड सन इन लॉ। मो कियान तुमने क्या बॉयफ्रेंड चुना है खुद के लिए। जियान बोल रहा होता है अप्रूवल देने के लिए शुक्रिया ग्रैंडपा। मो कियान सोच रही होती है मेरे को पता ही था कि जियाना सबसे कमाल का है, कोई भी उसको मना कर ही नहीं सकता। जियानी बोल रहा होता है ग्रैंडपा आप कहाँ इस कमीने की बातों में आ रहे हो, एक ऐसी चीज जो कि ए ग्रेड के एलेक्सिर से ज्यादा महंगी है, आखिर ये कमीना उसको कैसे डिफाइन कर सकता है, क्या तुम्हें हम सभी लोग बेवकूफ दिखते हैं क्या। जियान बोल रहा होता है सभी तो नहीं पर तू तो दिखता है। जियानी बोल रहा होता है ठीक है फिर निकाल के दिखा एक और बोतल, पक्का तूने अपना घर बेच के एक बोतल तो खरीद लिया होगा लेकिन दूसरा नहीं खरीद पाएगा। तभी जियान बोल रहा होता है खरीदने की क्या ही जरूरत है जबकि मैं इसको बना सकता हूँ, आज पार्टी में सभी लोग मेरी बनाई हुई कोक पियेंगे। वहीं सारे बंदे खुश होते हुए बोल रहे होते हैं सच में मो फैमिली का सनी लोग कितना कमाल का है, वो बोतल जो कि हम जिंदगी में कभी नहीं खरीद सकते थे उस बोतल को इसने हम लोगों के बीच में ऐसे ही बांट दिया। ब्रदर जैन अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े ना तो याद रखना कि गैंगलैंड सिटी की हर एक बड़ी फैमिली आपकी हेल्प करने के लिए खड़ी है। जियान बोल रहा होता है ब्रदर इन लो आप क्यों ड्रिंक कर रहे। चिढ़ते हुए मोचन बोल रहा होता है एक बार के लिए जियानी चलता लेकिन ये नहीं। वही ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं जियानी मेरे को आज तक कभी लगा था ना कि मैंने कोई गलती करी है,
पर लगता है कि मोक्यान के लिए मैं लड़का चुनने में गलती कर दी। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, लेकिन जियान ही मोक्यान के लिए बेस्ट रहेगा। जियान ही बोल रहा होते हैं, मो फैमिली वालों, आप लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं करा। जो आप लोगों ने मेरे 10 लोगों के सामने बेइज्जती करी है ना, वो कभी नहीं भूलूंगा जब तक है जान। और जो मुझे चाहिए होता है ना, वो तो मैं हासिल कर ही लेता हूँ। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से तरीके का यूज करूँ। जियान बोल रहा होता है, तो जो भी कुछ सोच रहा है ना करने की, वो करना जरूर। बस भगवान से ये प्रे करना कि तू जो भी घटिया काम करे ना, वो मेरे सामने ना आए, क्योंकि अगर तू गलती से भी मेरे सामने आ गया ना, तो मैं तेरे को ऐसा सिखाऊंगा कि तुम्हारा नाम तक भूल जाएगा। मोक्यान बोल रही होती है, जियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुमने मेरे को बहुत ही बड़ी दिक्कत से बचा लिया। जियान बोल रहा होता है, अपने दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना, और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, ये लुओ फैमिली वाले ना मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जियान सोच रहा होता है, मेरे को लुओ फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता है। इस कमीने ने ये तो बोल दिया कि इन लोगों के पास में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये पैसे कैसे कमाते हैं वो नहीं बताया। इस कमीने की ना एक MLM कंपनी है। ये कमीने बड़े बड़े सेमिनार करते हैं और गरीब लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और उसमें बोलते हैं कि लेवल सभी खुलेंगे, लेकिन खुलेंगे उन्हीं लोगों के जो कि साथ में खड़े रहेंगे। अगर तुम हमसे जुड़ते हो तो तुम्हारे हाथ में पहले दिन 500 होंगे, दूसरे दिन 10,000 होंगे, और तीसरे दिन तुम्हारे पास में खुद की अपनी एक बॉस वर्स कार होगी। पर रियलिटी में ये उन लोगों को ऐसे हाथ पे लेके आते हैं ना कि उन लोगों के पास में खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। इसकी फैमिली को तो एक्सपोज करने का मैं काफी लंबे टाइम से सोच रहा था, पर मौका मुझे अब जाके मिला है। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। कॉल पिक करते हुए जियान बोल रहा होता है, आखिर सुबह सुबह कौन है। तभी टीचर टैंगलिंग बोल रही होती है, हमारे कैलन माउंटेन के ऊपर काफी सारे घोष दिखे हैं। अगर तुम वहाँ पे अपनी टीम को लेकर जाते हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तुम्हें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। खुश होते हुए जियान बोल रहा होता है, क्या रिवॉर्ड मिलेगा? आप बस 2 सेकेंड रुको, मैं अभी के भी आ गया। तभी उठते हुए होंगी बोल रही होती है, जियान आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जियान बोल रहा होता है, एक मिशन आया है जिसके लिए हम लोग को बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिल रहा है, फटाफट से उठो होंगी, हम लोग को जाना है। आगे जो जियान होता है वो कैंगलन माउंटेन पे आ गया होता है। जियान बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे इतने सारे बंदे क्या कर रहे हैं? लगता है कि माउंटेन वाले मिशन को ना मौसम ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। मोक्यान बोल रही होती है, हाँ यहाँ पे काफी सारे घोष को देखा गया है। साइड डिपार्टमेंट को लगा कि सिर्फ और सिर्फ एक टीम ना इनको नहीं संभाल पाएगी, इसी वजह से एक मिशन जारी कर दिया गया। और अब देखो पैसे के लिए यहाँ पे कितने सारे लोग आ रखे हैं। जियान और उसकी टीम को देखते हुए मौसमी बोल रहे होते हैं, आखिर ये बच्चे कहाँ से आ गए? इन लोगों को पता नहीं है क्या मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए ना फुलाते सही चाहिए होता है। ऐसे चूहे सी बॉडी के साथ में आखिर लोग क्या ही कर लेंगे। तभी चिढ़ते हुए नोकिया बोल रही होते हैं, मैं आ जाऊँ क्या अपनी पे? जियान बोल रहा होता है, नोकिया शांत हो जाओ, अभी ये लोग काफी टफ बन रहे हैं ना, एक बार घोष को सामने आने दो, उसके बाद में देखते हैं कौन कितना टफ बनता है। तभी वहाँ पे काफी सारे घोष उन लोगों के सामने आने लगते हैं। ऑरा को सेंस करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, शायद से ये घोषणा B रैंक पे है। वही वो मौसमी बोल रहे होते हैं, हमारे फुलाते शरीर के सामने ये घोष क्या ही है, आज हम अपने बड़े बड़े बाइसेप्स के बीच में इन लोगों को दबा के मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते, सारे के सारे घोष उन लोगों को खा जाते हैं। मोक्यान बोल रही होती है, जियान क्या हम लोग को हेल्प नहीं करनी चाहिए? जियान बोल रहा होता है, काफी देर हो चुकी है, वो लोग ऑलरेडी मॉन्स्टर के मुंह में है। जितने भी लोग यहाँ पे अपने पावर के नशे में चूर है ना, वो मेरी बात कान खोल के सुन लो। बैटलफील्ड पे एरोगेंस ना बिल्कुल भी काम नहीं आता। अगर तुम लोग यहाँ पे बेवकूफों की तरह फाइट करोगे ना, तो तुम्हारे दुश्मन तुम लोग को 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक बात याद रखना, जब तक तुम लोग साथ में मिलकर फाइट कर रहे हो, सभी लोग सेफ रहोगे। आगे बढ़ते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, हाँ अब हम सभी लोग ना साथ में मिलकर फाइट करेंगे, अकेले फाइट करने वाली बेवकूफी हम नहीं करने वाले। तभी वहाँ पे जितने भी घोष होते हैं वो सारे के सारे उन लड़कियों में चेंज हो जाते हैं। घोष बोल रही होती है, बदस क्या आप लोग हमारे साथ में डांस करना चाहोगे? मौसमी बोल रहे होते हैं, क्या सच में ये लोग घोष है? आखिर इतनी खूबसूरत घोष कैसे हो सकती है? तभी वो सभी लोग जाके घोष से चिपक जाते हैं। मोक्यान बोल रही होती है, ये लोग पागल हो चुके हैं क्या इन लोगों को नहीं पता कि वो घोष इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? जियान बोल रहा होता है, इन सभी का ठड़क बनाना इन लोगों को मरवाएगा। आखिर क्या सोच के इन लोगों ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया? तभी जो सारे के सारे घोष होते हैं अपने रियल फॉर्म में आते हुए उन लोगों को खा लेते हैं। जियान बोल रहा होता है, घोष की आर्मी से फाइट करने के लिए मैं अपनी आर्मी को भेजूंगा, देखते हैं कि आखिर हम लोगों में से कौन जीतता है। ये बोलते हुए जियान घोष से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वही सारे बंदे बोल रहे होते, सच में ये बच्चे तो बड़े ही कमाल के निकले, हम तो इन लोगों को फालतू में ही हल्के में ले रहे थे। वही सीन चेंज होता है, माउंटेन के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं फैटी और बाकी सभी लोग यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। हु फैंग बोल रहा होता है, थोड़ी देर के अंदर हम लोगों की पावर खत्म हो जाएगी, काश जियान हमारे साथ में होता तो हम लोग को थोड़ी सी पावर मिल जाती। स्कारलेट बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इन सारे घोष को तो वो अकेले खत्म कर देता। वही फैटी बोल रहा होता है, क्या सच में हम लोग जियान के ऊपर इतना निर्भर करते हैं? ये सभी के सभी C क्लास के घोष इतने पावरफुल भी नहीं है, फिर भी हम इनका सामना नहीं कर पा रहे। वैसे अगर देखा है तो हम लोगों ने पास्ट में बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं, पर ये बात भी सच है कि उन सारे बड़े कामों में ना 90% काम जियान ने किया है। भले ही वो कभी क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन हमेशा सबसे पावरफुल मॉन्स्टर से ना वही फाइट करता है। एक टीम के तौर पे हम उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाते, और इसी वजह से जबकि आज वो हमारे साथ में नहीं है तो हम खुद को बचा भी नहीं पा रहे।
नहीं, मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज जाके पता चल रहा है कि आखिर जियान हम लोगों के लिए कितना करता है, लेकिन हवा हम उसको फाइट में अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें भी पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने कैप्टन की बराबरी में हेल्प कर पाए। स्कारलेट बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम सभी लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम सभी लोग को बफ दे रही हूँ। फिर वो सभी लोग फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी वो लोग फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी उन लोगों के सामने बी रैंक का घोस्ट ड्रैगन करने आता है और आने के साथ ही वो फेरी ड्रैगन के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। स्कारलेट बोल रही होती है, फैटी ड्रैगन तुम लोग ठीक तो हो ना? वही फैटी बोल रहा होता है, मैं आज यहाँ पे हार नहीं सकता। हमारा कैप्टन ए रैंक के मॉन्स्टर को मारता है और हम बी रैंक के मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। मैंने अपने दिमाग में क्लियर कर लिया, या फिर तो मैं इस मॉन्स्टर को मार के जाऊंगा या फिर इसके हाथों मर के जाऊंगा, पर डर के मैं भागने वाला तो नहीं हूँ। वही सीन चेंज होता है, हम देते रोटीसुकी को, जो कि गंगार माउंटेन के एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। रोटीसुकी बोल रहा होता है, यही वो जगह जो कि पूरी की पूरी सिटी को ना स्पेशल एनर्जी देती है। इसको अब्सॉर्ब करने के बाद में मेरी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी नाइटमेयर घोस्ट की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद में मैं एक ए रैंक का घोस्ट किंग बन चुका हूँ। अब वो कमीना जियाना मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ली रैन बोल रहा होता है, वैसे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए आए थे, पर क्योंकि मैंने यहाँ के एनर्जी को अनसील कर दिया है, इसी वजह से बाकी सारे घोस्ट बिना इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए आए हैं। रोटीसुकी बोल रहा होते है, तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी घोस्ट के चक्कर में किसी का भी ध्यान हमारे ऊपर नहीं जाएगा। जाके आसपास के एरिया को चेक करके आओ, देखो हमारे पास में कोई आया तो नहीं है ना। ली रैन सोच रहा होते, इस कमीने को ना मैं चला होना चाहिए था, लेकिन जब से ये घोस्ट किंग बना है ना, तब से मेरे को अपना चिल्ला बना के रखा हुआ है। मेरे को तो लगता है कि मैंने इस कमीने को पावर देके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। फिर जैसे ही वो साइड में देखता है तो वो देखता है कि जियान उसी की तरफ आ रहा होता है। ली रैन सोच रहा होता है, तो लिन जियान है, इस कमीने के ऊपर अटैक करते हुए मैं अपना बदला ले सकता हूँ। अभी वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता, तभी बाकी सारे मर्सनरीज भी वहाँ पे आते हैं। मर्सनरीज बोल रहे होते, ब्रदर जियान प्लीज हम लोग के लिए रुकिए। शॉक्ड होते हुए लीरन बोल रहा होते, तो बहुत ही हट्टे कट्टे बंदे हैं, लगता है कि हमारे अटैक की वजह से लिन जियान ने बॉडीगार्ड रख लिए है। ये तो देखने में ही पहाड़ जैसे है, ये तो मेरे को कुचल के रख देंगे। जियान बोल रहा होते, आखिर मैं तुम लोगों को कितनी बार मना करूँ कि मेरे को फॉलो मत करो। बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते, ब्रदर जियान हम लोग को आपके बिना कहीं भी जाने में ना बहुत ही डर लग रहा है। हमने यहाँ पे जो भी कुछ कमाया है ना, प्लीज अपने पास में रख लो, लेकिन प्लीज हमें अपने साथ में जाने दो। नोकिया सोच रही होती है, जियान की सिर्फ लड़कियों में ही नहीं बल्कि लड़कों में भी ना काफी फैन फॉलोइंग है। जियान बोल रहा होते, हम लोगों ने काफी मेहनत कर ली, चलो चल के थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट करने से पहले हम खाएंगे अच्छा खाना। ये बोलते हुए जियान अपने स्पेशल एग्स को पकाना स्टार्ट कर देता है। जियान बोल रहा होता है, अपने अंडों के ऊपर मैं कोको मसाले के तौर पे छिड़क रहा हूँ, इसकी वजह से ये खाना टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों से भर जाएगा। वही लड़कियां बोल रही होती है, हम लोगों को तो बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। जियान बोल रहा होता है, तो फिर सबसे पहले ना तुम लोग टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। खाते हुए नोकिया बोल रही होती है, आखिर ये क्या है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ भी नहीं खाया। मोकियान बोल रही होती है, मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी ब्लास्ट हो रही है। जियान तुम्हारे बनाए हुए अंडे तो सच में काफी टेस्टी है, हम तो अपनी पावर्स को संभाल ही नहीं पा रहे। तभी बाकी सारे बंदे बोल रहे होते, बताए क्या आप हमें भी ऐसा बेचना चाहोगे, देखने में ना ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है, हम आपको पैसे दे सकते हैं। जियान बोल रहा होता है, देखो मुझे पैसे वगैरह से ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बाकी तुम्हारी मर्जी करे तो इस बॉक्स में जितना भी डालना है ना डाल दो। नोकिया बोल रही होती है, हम तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए थे ना, देखो ना जियान ने कितने कम टाइम के अंदर कितने पैसे बना लिए। सच में अगर वो एक अविक्रम नहीं होता ना, तो वो एक बहुत ही कमाल का शेफ होता। जियान बोल रहा होता है, नोटों की गड्डी लेके आओ और टेस्टी टेस्टी बारबेक्यू खाओ। अगर मेरा बारबेक्यू नहीं खाया तो समझो कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं खाया। तभी वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते, बदर आप पैसों की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बनाते रहो, हम यहाँ पे आपसे ना सब कुछ खरीद लेंगे। वही चिढ़ते हुए लीरन सोच रहा होते, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, इन लोगों को तो यहाँ पे घोस्ट की वजह से परेशान होना चाहिए था, पर ये तो यहाँ पे खुशी खुशी पार्टी कर रहे और खा पी रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं खुद को रोक तक नहीं पा रहा। मेरी हालत ऐसे हो चुकी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा मन तो बहुत कुछ कर रहा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। तभी नोकिया बोल रही होती है, जियान थोड़ा सा और। जियान बोल रहा होता है, तुम ऑलरेडी 20 स्टिक खा चुकी हो, आखिर तुम्हारा ये छोटा पेट और कितना बारबेक्यू खाएगा। वही मोकियान बोल रही होती है, हम तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए थे ना, ऐसा देख क्यों लग रहा है कि हम यहाँ पे माउंटेन पे ट्रिप करने के लिए आए थे। तभी जियान बोल रहा होता है, खाना है, पीना है और मजे करना है। मानता हूँ काम भी बहुत जरूरी है, लेकिन खुद का केयर भी उतना इम्पोर्टेंट है। सभी लोग यहाँ पे 10 मिनट के लिए आराम कर लो, उसके बाद में आराम चलेंगे मॉन्स्टर को मारने के लिए। ली रैन सोच रहा होता है, इस कमी ने जियान को तकरीबन 20-25 ना हट्टे कट्टे बंदों ने घेर रखा है, अगर मैं गलती से भी सामने आ गया ना तो पक्का से आगे बच के नहीं निकल पाऊंगा।
तभी वो साइड में देखता है कि लुओ फैमिली के बंदे भी जियान को चुपके से देख रहे होते हैं। ली रैन बोल रहा होता है आखिर अब ये लोग कौन है। वहीं जियानी बोल रहा होता है क्या तुम लोग तैयार हो? उस कमीने जियान को छोड़ना मत, उस कमीने को ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। वहीं गार्ड्स बोल रहे होते हैं यंग मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये कमीना आज नहीं बचने वाला। ली रैन सोच रहा होते तो लुओ फैमिली का यंग मास्टर लुओ जियानी है, लगता है कि ये भी जियान से नफरत करता है। मैं इस कमीने का यूज कर सकता हूँ जियान से बदला लेने के लिए। फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए जियानी की नफरत को और भी काफी इंक्रीज कर देता है। ली रैन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी नफरत को इस हद तक बढ़ा दूंगा ना कि तुम अभी कभी जाके उससे फाइट करोगे। वही खड़ा होते हुए जियानी बोल रहा होता है मैं यहाँ पे 1 सेकंड भी वेट नहीं करूंगा, ये कमीना अभी कभी मेरे हाथों से मरेगा। मोहकियान मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। वही गार्ड्स बोल रहे होते यंग मास्टर आप क्या कर रहे हो, हम लोग को तो चुपके से अटैक करना था ना। जियानी बोल रहा होता है कमीने जियान आखिर तू है कहाँ पे, बाहर निकल। मोहकियान बोल रही होती है जियानी आखिर तू यहाँ पे झाड़ू में क्या कर रहा है। जियान बोल रहा होता है जियानी मेरे दोस्त तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ गए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी खरीदारी में ना मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। वहीं जियान अपने गार्ड्स को बोल रहा होता है आगे बढ़ो, इस कमीने को खत्म कर दो। जो भी जियान का सर मेरे हाथों में लाके देगा मैं उसको एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। खड़े होते हुए सारे मर्सनरीज बोल रहे होते तो हमारे ब्रदर जियान के ऊपर हाथ डालेगा, आज हम यहाँ पे तेरी तीनों टांगे तोड़ देंगे। लेकिन तभी जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो आगे बढ़ जाती है। स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही होती है मेरे मास्टर के ऊपर हाथ उठाओगे मैं तुम सभी को काट के रख दूंगी। जियानी बोल रहा होता है आखिर डेढ़ पुटिया कौन है, तेरी हिम्मत कैसे मेरे गार्ड्स को हाथ लगाने की। स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही होती है कमीना मैं तुझसे पूछ रही हूँ आखिर तेरी हिम्मत कैसे मेरे मास्टर को हाथ लगाने की, मास्टर को हाथ लगाने से पहले मुझसे बात कर। जियानी बोल रहा होता है बिना बॉडीगार्ड्स के बिना मैं तुम लोग को सबक सिखा सकता हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस मिट्टी से बना हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं जियानी के पीछे काफी सारे घुस आते हैं। होंगी बोल रही होती है इस कमीने ने शोर किया ना, इसी वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ गए। जियान बोल रहा होता है इसे तेरी वजह से आए है ना, तो इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तू ही लेगा। ये बोलते हुए जियान जियानी को मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। जियान बोल रहा होता है इन सभी के अटैक को ना तू ही डिफेंड करेगा। वहीं दूसरी तरफ मोहकियान और नोकिया भी अटैक करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। जियान बोल रहा होता है सच में तू तो एक बहुत ही कमाल का शील्ड निकला, तूने तो मेरे ऊपर एक भी अटैक नहीं आने दिया। लू जियानी बोल रहा होता है लिन जियान तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा, इन चीजों को ना मैं कभी नहीं भूलूंगा। जियान बोल रहा होता है मैं भी नहीं चाहता कि तू ये सब कुछ भूल जाए, मैं चाहता हूँ कि ये दिन तेरे को हमेशा याद रहे ताकि तू मोहकियान के आसपास ही भटकने से पहले 100 बार सोचे। और वैसे भी तेरे को तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड चाहिए ना, मैं तेरे को ऐसी बूटी दूंगा कि तेरे पास में गर्लफ्रेंड की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बोलते हुए जियान जियानी के मुंह के अंदर अपना कोक डाल देता है। जियान सोच रहा होता है इस कोक के अंदर मैंने अपने एडिशनल पावर का यूज किया है और अब जो ये जियानी है ना ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन लड़कियों को नहीं घोस्ट मॉन्स्टर्स को। चिढ़ते हुए जियानी बोल रहा होता है कमीने कही कि आखिर तूने मेरे मुंह के अंदर क्या डाल दिया। तभी वहाँ पे जियानी के पास में गोइला घोष आ जाता है। घोष बोल रही होती है बता आखिर मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ। जियान बोल रहा होता है देखो वो लड़की तुम्हें अप्रोच करिए, जाओ उससे बात करो। मोहकियान बोल रही होती है मैं तो इसकी फोटो लूंगी, अगली बार जब मेरे सामने आएगा ना मैं इसको इसे धमकाऊंगी। वही बाकी सारे घोस्ट भी जियानी को घेरते हुए बोल रहे होते हैं लिटिल ब्रदर कितना क्यूट है ना, आज हम इसके साथ में बहुत देर तक खेलेंगे। जियानी बोल रहा होता है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, आखिर तुम लोग मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन जियानी के दर्द भरी चीखों को कोई नहीं सुनता और सारे के सारे घोष मिलकर उसकी इज्जत को लूट लेते हैं। जियान बोल रहा होता है तुम लोगों से भाग मत, वो तेरे को पसंद कर रही है। वही जियानी बोल रहा होता है जियान मैं इस जिंदगी में ना तेरे को माफ नहीं करने वाला। ली रैन बोल रहा होता है बाहर ना निकल के मैंने बहुत अच्छा काम करा, वरना इसने जो भी कुछ जियानी के साथ में किया ना वो मेरे साथ भी हो सकता था। अभी तक रोटी सुकी ने अच्छी खासी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया होगा, मेरे को उसके पास जाना चाहिए, वरना अगर गलती से भी इसने मेरे को देख लिया तो मैं गया काम से। वही सीन चेंज होता है, हम देते रोटी सुकी को जो कि चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि इस माउंटेन की एनर्जी कहाँ गई, अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, लगता है कि अब इस माउंटेन की स्पीड फॉर्म हो रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक लाइटें निकलती है जिसके अंदर से छोटी सी स्पीड निकलती है। रोटी सुकी बोल रहा होता है कि ये बच्ची कहाँ से आ गई। अब ये मत कहना कि कैंगनन माउंटेन ने खुद ही एक स्पीड फॉर्म कर लिया है। लिटिल सिस्टर तुम बहुत ही क्यूट हो, क्या तुम चॉकलेट खाओगी? अगर तुम मेरे साथ में चलोगी ना तो मैं तुम्हें हमेशा चॉकलेट दूंगा। स्पीड बोल रही होती है क्या तूने मेरे को सिस्टर बोला, पर तुम मेरे भैया की एज के नहीं बल्कि मेरे अंकल की एज के हो, और सच कहूं तो मेरे अंकल ना इतने घटे दिखने वाले नहीं हो सकते। चिढ़ते हुए रोटी सुकी बोल रहा होता है कि तुमने घटे दिखने वाला किसको बोला, मैं तो बहुत ही हैंडसम दिखता हूँ। स्पीड बोल रही होती है तुम्हें ऐसा लगता होगा लेकिन तुम अच्छे नहीं दिखते, मैं आसपास से किसी अच्छे इंसान की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, मैं जा रही हूँ सच्चे इंसान के पास में। रोटी सुकी सोच रहा होता है मुझे इसको रोकना होगा, ये स्पीड अपने आप में ही ना बहुत ही पावरफुल है, अगर मैंने इसको ऑब्जर्व करे तो मैं पक्का से ए रैंक के हाई लेवल पहुंच जाऊंगा। सीन चेंज होता मैं फैटी और ड्रैगन कैनन के फाइट का सीन दिखाया जाता है। क्यूटी बोल रही होती है हम सभी के एनर्जी खत्म होने पे है। स्कारलेट बोल रही होती है अगर 15 मिनट के अंदर ये फाइट खत्म नहीं हुई तो हम सभी लोग थक के यहाँ पे गिर जाएंगे। फैटी बोल रहा होता है ड्रैगन हमें अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं।
ये बोलते हुए फैटी और ड्रैगन आपस में फ्यूज आते हैं। शॉक्ड होते हुए क्यूटी बोल रही होती है क्या एक फ्यूजन स्किल? सच में फैटी के पास में एक ट्रम्प कार्ड था। कैनन ड्रैगन बोल रहा होता है भले ही तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं इस मेटल जैसी बॉडी को ना तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फैटी बोल रहा होता है इतिहास गवाह रहा है, हमेशा से रेड ड्रैगन ही ना सबसे ज्यादा पावरफुल रहे हैं। देखते हैं कि तुम्हारी ये मेटल स्किन ना मेरी गर्मियों को कैसे संभालती है। ये बोलते हुए फैटी एक बहुत ही खतरनाक फ्लेम थ्रो से अटैक करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन कैनन मार जाता है। फैटी बोल रहा होता है आंखें खोल के देख लो, ये है मेरी रियल ताकत। वो फैंग बोल रहा होता है फैटी तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने दिखा दिया कि आखिर तुम इस टीम के वाइस कैप्टन क्यों हो। स्कारलेट सोच रही होती है फैटी हमारे से टैलेंटेड था, लेकिन उसके अंदर पावरफुल बनने की चाह बिल्कुल भी नहीं थी। हमेशा से हमारी टीम के अंदर ये सबसे टैलेंटेड बंदा था, पर कभी भी इसने अपनी पावर के ऊपर फोकस ही नहीं करा। पर जब इसने जियान को देखा जो कि टैलेंट के मामले में इससे भी काफी आगे है, उसके बाद भी वो मेहनत कर रहा है पावरफुल बनने के लिए, उसी से इंस्पायर होकर भी पावरफुल बन रहा है। सच में जियान भले ही फाइट के अंदर मौजूद हो या ना हो, पर उसकी प्रेजेंस ही हम लोग को आगे बढ़ने में मजबूर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पीड को, जो कि उड़ते हुए जियान की तरफ जा रही होती है। जियान बोल रहा होता है सारे के सारे घोष फटाफट से यहाँ पे आओ और मेरे हाथों मार खाओ, टेंशन मत, तुम्हारे सोल जेट को ना मैं बहुत ही अच्छी कीमत में बेचूंगा। नोकिया सोच रही होती है जियान के लिए घोष नहीं बल्कि सभी के सभी पैसे है। तभी होंगी बोलती है जियान केयरफुल रहना, कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स ना बहुत ही स्पीड से तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रही है। तभी वो जो स्पीड होती है वो आके जियान टकरा जाती है। जियान बोल रहा होता है आसमान से एक बच्ची आगे गिरी। जियान बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो और मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? तभी वो बच्ची बताती है मेरा नाम है ग्रीन रोज और आपको तो मैं घूरूंगी ही ना, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ डैड। शॉक्ड होते हुए होंगी बोल रही होती है क्या डैड? जियान सच सच बताओ कि तुम कहाँ मुंह मार के आए थे, आखिर इस बच्ची की मॉम कौन है? जियान बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि आखिर ये बच्ची झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन ये मेरी बच्ची नहीं, इससे पक्का से कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। तभी होंगी के पास में आते हुए ग्रीन रोज बोल रही होती है आप मेरी मॉम हो। शॉक्ड होते हुए होंगी बोल रही होती है क्या ये मुझे मॉम बोल रही है? मोकियान बोल रही होती है जियान तुम्हारी एक बच्ची भी है, तुम तो बड़े ही फास्ट निकले। जियान बोल रहा होता है नहीं नहीं पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई तो गलतफहमी हुई है। तभी मोकियान आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है ग्रीन रोज आखिर तुम कहाँ से आई हो? अगर तुम्हें बताओगे ना कि आखिर तुम कहाँ से आई हो तो हम तुम्हें कैंडी देंगे। खुश होते हुए ग्रीन रोज बोल रही होती है कैंडी देने के लिए शुक्रिया सिस्टर्स, आप दोनों ही ना बहुत ही अच्छी हो। मैं ना माउंटेन में सो रही थी और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पे उड़ते हुए आ गई, मुझे अपने नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं। होंगी बोल रही होती है इस बच्चे के अंदर बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कैंगलन माउंटेन की स्पीड फॉर्म है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक तरीके से फॉरेस्ट गॉडेस है। जियान बोल रहा होता है कि ये बच्ची गॉड इतनी पावरफुल है और शायद से मुझे अपने डिसीवर से बोल रही क्योंकि मेरे पास में बिना काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। होंगी बोल रही होती है हाँ तुम्हारे पास में इतनी एनर्जी है कि तुम पूरे के पूरे वर्ल्ड को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो और मेरे पास में सोल स्टोन की एनर्जी है, इसी वजह से मेरी एनर्जी बिना काफी ज्यादा प्योर हो चुकी है। शायद से इसी वजह से ये हम लोग अपना मॉम डैड बोल रही है। तभी आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है। ग्रीन रोज बोल रही होती है मॉम डैड हम लोग को चलना चाहिए, उस पोर्टल से ना एक अगली मॉन्स्टर यहाँ पे आएगा। तभी वहाँ पे आते हुए लोटिसुकी बोल रहा होता है देखते हैं कि आखिर इस बार मेरा मुकाबला किससे है, मुझे अपनी आंखों पे ना भरोसा ही नहीं हो रहा। सच में ये तो वो कमीना जियान है। जियान बोल रहा होते अरे यंग मास्टर लोटिसुकी हम लोग की फिर से मुलाकात हो गई, वैसे आखिर अपनी मम्मी की चुन्नी ओढ़ के क्यों चल रहे हो, अगर कपड़े की कमी थी तो मुझसे मांग लेते। ग्रीन रोज बोल रही होती है डैड यही वो कमीना अगली मॉन्स्टर था जो कि मेरे को परेशान कर रहा था। जियान बोल रहा होता है कमीने कही कि तूने एक बच्चे तक को नहीं छोड़ा। वही लोटिसुकी बोल रहा होता है वो स्पिरिट मेरी है और तू उसको मुझसे नहीं चुरा सकता। जियान बोल रहा होता है कि तू स्पिरिट किसको बोला, इस बच्चे ने मेरे को अपना डैड बोला है तो इसी वजह से मैं अपनी बच्ची को तेरे को तो नहीं देने वाला। लोटिसुकी बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं तुम दोनों बाप बेटी को ना धुले मिला दूंगा। अब देखो मेरी डोमेन पावर, मैं कह तुम दोनों को अपने डोमेन में डिस्ट्रॉय करता हूँ। शॉक्ड होते हुए होंगी बोल रही होती है क्या डोमेन पावर, इसका मतलब लोटिसुकी अब एक क्लास का घोषिंग बन चुका है। ग्रीन रोज बोल रही होती है मॉम डैड आप लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज अपने प्लांट्स का यूज करते हुए मैं इन गंदे अंकल को ना प्योरीफाई कर दूंगी। ये बोलते हुए अपने बेलों के अंदर लोटिसुकी और लीरन को बांध लेती है। वही लोटिसुकी बोल रहा होता है आखिर ये बेले कहाँ से आ गई। जियान बोल रहा होता है लिटिल रोज तुमने बहुत अच्छा काम करा, अब आएगा काम ना तुम्हारे डैड संभालेंगे। वही बेलों को तोड़ते हुए लोटिसुकी बोल रहा होता है तुम्हें क्या मैं इतना कमजोर लगता हूँ जो कि ये बेले मेरे को बांध लेंगी, चाहे तुम कितने ही चपले क्यों ना घिसो लेकिन तुम मेरे को ट्रैप नहीं कर सकते। तभी जो हमारा जियान होता है वो लोटिसुकी के पीछे आता है। लोटिसुकी सोच रहा होता है आखिर ये कमीना इतना फास्ट कब हुआ और क्या ये भी ए रैंक पे पहुंच चुका है। तभी जियान लोटिसुकी और लीरन को बहुत ही खतरनाक डंडा मारता है। वही नीचे रोज ने अपने कांटों वाली बेलों को रेडी कर दिया होता है, जिसकी वजह से लोटिसुकी और लीरन डायरेक्ट बेलों के ऊपर लैंड करते हैं। जियान बोल रहा होता है सच में तुम मेरी बेटी होने के काबिल हो। वही लड़कियां सोच रही होती है दोनों तो बिल्कुल ही सेम टू सेम है। लोटिसुकी बोल रहा होता है मैं केयरलेस हो गया था इसी वजह से तुम ये कर पाए। जियान बोल रहा होता है खुल के बोलो ना कि मैंने क्या किया है और अगर तुम्हें इतनी ही लगी तो मेरे को दिखाओगे कि तुम्हें कहाँ लगी है।
रोटीसुकी बोल रहा होते देख जियान तू बहुत ही गलत कर रहा है। वही लीरेन सोच रहा होता है इस जगह लगे जहाँ पे ना तो किसी को बता सकते हो ना ही दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बहुत ही गलत इंसान को सोल्जर दे दिया। भले ही रोटीसुकी की बॉडी पावरफुल हो लेकिन इसका दिमाग ना पिद्दी भर का है। जाते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता है इस बार तो मेरी हालत खराब है, पर अगली बार मैं अपना रिवेंज ना पक्का से लूंगा। जियान बोल रहा होता है जाते जाते ना मेरी तरफ से गिफ्ट लेके जा। ये बोलते हुए एक डंडा रोटीसुकी को फेंक के मारता है और निशाना बिल्कुल अपनी जगह पे लगता है। लड़कियां बोल रही होती है जियान का निशाना ना बहुत ही कमाल का है, इतना अच्छा फेंकते हुए तो हम लोगों ने आज से पहले किसी को नहीं देखा। जियान सोच रहा होता है भले ही मैंने रोटीसुकी को हरा दिया हो लेकिन ये बंदा ना पहले बार रोटीसुकी नहीं रहा। ये पहले के मुकाबले अब काफी खतरनाक हो चुका है। अभी जो इसको पावर्स मिली है ना उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, पर जैसे ये एक बार इन पावर से वाकिफ हो जाएगा ना ये पक्का से मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। होंगी बोल रही होती है जियान आके हम लोग ग्रीन रोज का क्या करे। नोकिया बोल रही होती है करना क्या है, इसको हम लोग सही डिपार्टमेंट को दे देते हैं, आगे इसका क्या करना है वो लोग देख लेंगे। रोते हुए ग्रीन रोज बोल रही होती है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मॉम डैड के साथ रहना है। मोक्यान बोल रही होती है नोकिया उस बच्ची को पसंद मत करो। साथ ही मोक्यान बोल रही होती है वैसे ग्रीन रोज आखिर तुम्हें अपने मॉम डैड के साथ ही क्यों रहना है, क्या तुम कहीं और नहीं रह सकती। ग्रीन रोज बोल रही होती है आप ही बताओ आखिर मुझे इतने गुड लुकिंग मॉम डैड कहाँ मिलेंगे और मैं सिर्फ और सिर्फ ना अच्छे दिखने वाले मॉम डैड के साथ ही रहूंगी। नोकिया बोल रही होती है तो फिर इसे इन लोगों की शक्लें पसंद आई है। ग्रीन रोज बोल रही होती है हाँ मेरी मॉम ना सबसे खूबसूरत है। वही खुश होते हुए जियान बोल रहा होता है ग्रीन रोज तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारे डैड ना हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे डैड ना पूरे वर्ल्ड में सबसे हैंडसम है। वैसे एक सेकंड रुको, मेरी फैमिली और ही बड़ी बन गई ना। लिंजी विजल सूरी तो पहले से ही थे, अब इसके अंदर ग्रीन रोज और स्वॉर्ड स्पीड भी शामिल हो चुके हैं। इतने सारे बच्चों के घर में होने की वजह से घर नहीं बल्कि किंडरगार्टन लगता है। आगे न्यूज में छपता है कि जियान की वजह से कैंगलन माउंटेन वाली दिक्कत खत्म हो गई। जब तक हीरो जियान सिटी के अंदर है सिटी के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। वही यंग मास्टर लुओस जाने के ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था, उनके दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरा समा पड़ा था, इसी वजह से वो कुछ दिन तक हॉस्पिटलाइज रहेंगे। एवेंजर्स टीम के वाइस कैप्टन फटी ने दिखाई अपनी ताकत, दिखा दिया कि अपने कैप्टन के बिना भी ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे शॉकिंग खबर, सिटी का सबसे बड़ा हीरो जियान एक बच्ची को छुपा के लेके जा रहा था। क्या ये हो सकती है जियान की सीक्रेट बेटी? आगे हमें पूरे एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। जियान बोल रहा होता है सिटी के आसपास कितनी भी दिक्कतें थी ना उस सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर दी, इसी वजह से हम लोग को पूरे एक दिन की छुट्टी मिली है। आज हम लोग ना यहाँ पे आराम से मजे करेंगे। किनफेंग बोल रहा होता है हाँ मैं तो आराम से ठंडी हवा खाते हुए सोऊंगा। वही फैटी बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां है, देखते हैं कि आखिर कौन कौन है जो कि मेरे में इंटरेस्टेड है। किनफेंग बोल रहा होता है जियान क्या तुम सर्फिंग करने चलोगे क्या? जियान बोल रहा होता है नहीं मुझे अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है। फैटी बोल रहा होता है वो फैमिली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां है। मैं समझ गया जियान को सभी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पसंद करते क्योंकि वो पतला है। अब मैं भी जिम जाऊंगा और पतला होऊंगा, ऐसा कमाल कमबैक करूंगा कि सारी लड़कियां मेरे को देख के ही पागल हो जाएंगी। किनफेंग बोल रहा होता है तुम हर बार ना यही बोलते हो लेकिन तुम कभी भी ट्रेनिंग नहीं करते। तभी क्यूटी बोल रही होती है हम सभी सर्फिंग करने के लिए जा रहे, क्या तुम चलना चाहोगे? फैटी बोल रहा होता है हाँ हम सभी टीममेट्स को ना साथ में सर्फिंग करनी चाहिए, इससे जो हमारा बॉन्ड है वो और भी मजबूत होगा। वही किनफेंग सोच रहा होता है मैं तो एक बहुत अच्छा लड़का हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ स्विम सूट की वजह से मेरे नाक से खून क्यों निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान को जो कि ग्रीन रोज को स्विमिंग सिखा रहा होता है। होंगी बोल रही होती है अगर मेरी बॉडी ठीक होती ना तो मैं भी तुम लोग के साथ में मजे कर पाती, पर अफसोस की बात तो ये है कि मेरी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं करी और सन के सामने मैं ज्यादा तक टिक नहीं पाऊंगी। लिंजी बोल रही होती है डे बाय डे हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, अब मेरे ब्रदर के पास में उनकी बेटी आ चुकी है, इसी वजह से उनको अपनी बहन से ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। विजल बोल रहा होता है आखिर मेरे को जलन की भूख क्यों आ रही है, यहाँ पे कोई तो है जो कि जल रहा है। तभी वहाँ पे ग्रीन रोज आते हुए बोल रही होती है सिस्टर लिंजी मैं ना आपके लिए एक शीशे लेके आई थी, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। वही खुश होते हुए लिंजी बोल रही होती है क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आई? वैसे अगर देखा है तो ये सिस्टर ना बहुत ही क्यूट है, मेरे को इसकी सिस्टर बनने में कोई भी दिक्कत नहीं। विजल बोल रही होती है अभी 2 मिनट पहले तो इतना जल्दी फील कर रही थी और अभी 2 मिनट के अंदर ये पिघल गई। सूरी बोल रही होती है ग्रीन रोज तुमने गलत कहा, लिंजी तुम्हारी सिस्टर नहीं बल्कि तुम्हारी आंटी है, उसे ना आपसे आंटी लिंजी बोलना। तभी उन लोगों को पीटते हुए लिंजी बोल रही होती है अगर ये मेरे को सिस्टर बोल रही है तो तुम लोगों को क्या ही दिक्कत हो रही है। तभी जियान बोलता चलो मैं तुम सभी लोगों की फोटो खींचता हूँ। ये बोलते हो बहुत सारी फैमिली फोटोज क्लिक करता है। रात में जियान बोल रहा होता है सच में सभी के साथ में एंजॉय करके कितना मजा आया ना। अब एक एक करके सभी लोग अपने अपने विशेष को ना इस पेपर के ऊपर लिखो। अगर हम ऐसा करते हैं इस पेपर को सी में फेंक देंगे ना तो हो सकता है कि हम लोग की भी सीगोर सुन ले। लिंजी बोल रही होती है बदर आपको मैं बच्ची लगती हूँ क्या? ऐसी बातों पे ना बच्चे विश्वास करते हैं, चलो फिर भी मैं आपके कहने पे लिख देती हूँ। विजल बोल रही होती है अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरे को दे दो मैं लिख देती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे उन दोनों के बीच में पेन को लेके फट जाती है। सभी की विशेष को देखते हुए जियान बोल रहा होता है सच में सभी की विशेष ना बहुत ही कमाल की है। वैसे भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने इतनी अजीब विश क्यों लिखी।
तुमने लिखा है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करूं, पर अगर मैं तुम्हारे ऊपर बैठ गया तो तुम 1 इंच भी नहीं हिल पाओगी। तभी बाई बोल रही होती है, मैं बड़ी बन सकती हूँ। ये बोलते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है और ट्रांसफॉर्म होते हुए बाई एक बहुत ही बड़ी फॉक्स बन जाती है। बाई बोल रही होती है, देखिए मास्टर, ये है मेरी नई स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। शॉक्ड होते हुए जियान बोल रहा होता है, बाई तुम तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल बन गई, और देखो अब तुम बात भी कर पा रही हो। जियान सोच रहा होता है, वैसे मेरे को लगा था कि एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होगी। बाई बोल रही होती है, मास्टर आपको फॉलो करने की वजह से मेरी एनर्जी ना काफी ज्यादा बढ़ गई, और अगर ऐसे मैं आपको फॉलो करती रहूंगी ना तो मेरे पास में जल्दी ह्यूमन फॉर्म भी होगी। तो इसी वजह से देखिए मैं बड़ी हो गई हूँ ना कि आप मेरे ऊपर राइड कर सको। जियान बोल रहा होता है, हाँ मैं तुम्हारे ऊपर पक्का से राइड करूंगा। वैसे क्या तुम अपने छोटी वाली साइज में वापस आ सकती हो? बाई बोल रही होती है, हाँ मास्टर मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं अपनी बॉडी को जिस साइज में चाहूँ ना वैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। लिंजी बोल रही होती है, एक बड़ा डॉग सच में कितना क्यूट है ना। बाई बोल रही होती है, मैं डॉग नहीं बल्कि मैं एक फॉक्स हूँ। वीजल बोल रही होती है, अब मैं फॉक्स के बाल खींचूंगी, मेरे को बहुत ही मजा आएगा। लेकिन तभी जो बाई होते हैं उन लोगों से डर के भागना स्टार्ट कर देती है। जियान बोल रहा होता है, वक्त आ चुका है सभी के विशेष को सी में छोड़ने का। ये बोलते हुए एक पेपर पे बनाता है, सभी के विशेष को सी में छोड़ देता है। जियान बोल रहा होता है, उम्मीद है कि तुम बहुत ही दूर तक जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हमें सी के अंदर एक शिप का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक पिग बी रैंक के घोस्ट को, जो कि बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्थानों को खत्म करने के बाद मैं सी घोस्ट का किंग बन जाऊंगा। वैसे ही मैं काफी सारे आइसलैंड को कॉन्कर कर चुका हूँ। कैंगना सिटी को कॉन्कर करने के बाद में सभी लोग मेरे सामने घुटने टेक देंगे। तभी हम देखते हैं उन लोगों से फाइट करने के लिए कैंगलान सी की डिफेंस टीम आ जाती है। ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं, हमें इन कमीनों को रोकना होगा, इनमें से एक भी बचने ना पाए। ये बोलते उस घोस्ट के शिप के ऊपर काफी सारे ब्लास्ट करते हैं, पर वो घोस्ट काफी इजीली उनके ब्लास्ट को ब्लॉक कर लेता है। घोस्ट बोल रहा होता है, भले ही तुम कितना ही ट्राई क्यों ना करो लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये पानी मेरी टेरिटरी है और मेरी टेरिटरी के अंदर ना मैं कोई नहीं हरा सकता। फिर वो एक अटैक के साथ ही डिफेंस टीम की शिप को 2 हिस्सों में बांट देता है। शार्क घोस्ट बोल रहा होता है, क्या हुआ, अब अटैक क्यों नहीं कर रहे? देख लेना कि आखिर मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर मेरे सामने घुटने टेक देते ना तो तुम लोगों को यहाँ पे मरना नहीं पड़ता। तभी जो हमारे जियान का पेपर प्लेन होता है वो उन लोगों की तरफ उड़ते हुए आने लगता है। घबराते हुए बाकी घोस्ट बोल रहे होते हैं, कैप्टन दुश्मन ने हम लोग के ऊपर अटैक किया है। तभी उस पेपर प्लेन की वजह से उन लोगों की शिप के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। शार्क घोस्ट बोल रहा होता है कि इस पेपर प्लेन को यहाँ पे किसने फेंका और पेपर प्लेन की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो सकता है? मैं कसम खाता हूँ जिसने भी ये किया है ना मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। किनारे पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले उसी बंदे को मारूंगा। ये बोलते हुए फुल स्पीड के साथ बीच की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंजी और जियान को जो ये गाना गा रहे होते हैं। सूरी और विजल बोल रहे होते हैं, भगवान के लिए अपना बेसुरा गाना बंद कर दो, आखिर किसी की और इतनी फटी हुई कैसे हो सकती है? जियान बोल रहा होता है, क्या बोला तुमने? लगता है कि तुम्हें सब सिखाना पड़ेगा। मेरे गाने को फील करो, मैं हूँ जियान और मेरा गला है बहुत ही सुरीला। मेरा गाना सुन के ना अच्छे अच्छे मदहोश हो जाते हैं, तो इसी वजह से मेरे गाने को अंदर तक फील करो। तभी शार्क घोस्ट वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है, कैंगलान की जमीन अब मेरी हुई, सबसे पहले मैं इस जगह पे कब्जा करूंगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे करते हुए इस पूरी की पूरी कंट्री पे। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं हूँ द ग्रेट शार्क घोस्ट। सभी लोग मुझे सिकिंग कहके पुकारते हैं क्योंकि जमीन पे आने के बाद में तुम मेरे को पहले इंसान दिखे हो। इसी वजह से मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। मेरी टीम में रहोगे तो कम से कम जिंदा तो रहोगे। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं, लड़के तो बहुत ही लकी है, हमारे कैप्टन ना सभी को ऐसे ऑफर देते नहीं। जियान बोल रहा होता है, सबसे पहले तो ये बता कि आखिर तू है कौन और ये जमीन के तेरे बाप की है कि तू यहाँ पे अपना हक दिखा रहा है? लिंजी बोल रही होती है, बदले तो बहुत ही बेकार दिखते हैं, इस फिश हेड को ना ऐसे दूर कर दो। तभी आगे बढ़ते हुए शार्क घोस्ट बोल रहा होता है, फिश हेड किसको बोला? मैं एक शार्क घोस्ट हूँ, आखिर मैं तुझे किस एंगल से फिश दिख रहा हूँ? विजल बोल रहा होता है, काफी दिनों से फाइट नहीं करी, हाथ अकड़ गए हैं और फाइनली मौका मिला है फाइट करने का। ये बोलते हुए घोस्ट को पीटना स्टार्ट कर देता है। अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए विजल बोल रहा होता है, ये है मेरा नया वेपन एविल किंग, आज मैं यहाँ पे सभी को इसे चुन चुन के काटूंगा। ये बोलते हुए सारे के सारे छोटे मोटे घोस्ट को मार देता है। शार्क घोस्ट बोल रहा होता है, तो फिर तू इनका बॉस है, सच में तू एक वर्दी अपोनेंट लग रहा है, तुझसे फाइट करने में ना बहुत ही मजा आएगा। जियान बोल रहा होता है, बेवकूफ कहीं के अपने आंखें खोल के देख ले, असली बॉस तेरे सामने खड़ा है। ये बोलते हुए शार्क घोस्ट को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है। शार्क घोस्ट बोल रहा होता है, मैं पूरे के पूरे सिका किंग हूँ, आखिर एक बच्चे के हाथों में कैसे पिट सकता हूँ, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी लिंजी भी आगे बढ़ते हुए शार्क किंग को मुक्का मार देती है। शार्क घोस्ट बोल रहा होता है, भले ही बोलने के लिए डीमन मैं हूँ लेकिन असली डीमन तो ये लोग है, आखिर इतने कम एज में इतना पावरफुल कौन होता है? तभी विजल भी आगे बढ़ते हुए शार्क घोस्ट को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारती है।
जियान बोल रहा होता है फाइट का फाइनल ब्लो मैं दूंगा। शार्क घोस्ट ने कंगन की जमीन पे आके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ये बोलते उसे खत्म करते हुए उसके सोल जेट को बाहर निकाल लेता है। जियान बोल रहा होता है मैं यहाँ पे मजे करने के लिए आया था, मेरे को फालतू में यहाँ पे इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ये बेचारा सी गोट हजारों में यहाँ पे ट्रेवल करके आया था ताकि मुझे अपना सोल जेट दे सके। तभी वहाँ पे आते हुए लिनहुआ बोल रही होती है जियान आके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सी डिपार्टमेंट की तरफ से ना इमरजेंसी अलर्ट आया था तो इसी वजह से मैं चेक करने के लिए आ गई, पर देख के लग रहा है कि तुम लोगों ने उस घोष को ना ऑलरेडी संभाल लिया है। जियान बोल रहा होते हैं हाँ सिस्टर अभी 2 मिनट पहले तो खेल खत्म किया है और वैसे भी कुछ खास खतरा नहीं था, ये तो बस छोटी मोटी मछलियाँ थी। अगर लिंजी अकेले भी यहाँ पे होती ना तो भी वो इन लोगों को काफी ज्यादा इजिली संभाल लेती। लिनहुआ बोल रही होती है सच में लिंजी तुम भी काफी अच्छा कर रही हो, जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था उसके मुकाबले तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, तुम तो अभी भी उतनी की उतनी ही हो। लिंजी बोल रही होती है सिस्टर आके कहने का मतलब क्या है? क्या आप ये बोलना चाहती हो कि मेरी हाइट बहुत ही कम है? लिनहुआ बोल रही होती है नहीं तुम अभी छोटी भी तो हो, पक्का 2-3 सालों के अंदर ना तुम्हें बड़ी हो जाओगे, मेरी जितनी ही खूबसूरत हो जाओगी। तभी लिनहुआ की नजर होंगी के ऊपर पड़ती है। लिनहुआ बोल रही होती है तुम पक्का से होंगी हो ना जो कि जियान की बॉडी के अंदर रहती है? लिंजी ने मेरे को तुम्हारे बारे में बताया था, सच में उसने इतना डिस्क्राइब किया था ना, तुम उससे भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो। वैसे तुम और जियान तो बहुत ही तेज निकले, तुम लोग की एक बच्ची भी है। जियान बोल रहा होता है सिस्टर गलत समझ रही हो, ये बच्ची ना अडॉप्टेड है। लिनहुआ बोल रही होती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ 2 साल बड़ी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि यंग जनरेशन के बच्चे कैसे होते हैं। वैसे मजाक मस्ती बहुत हो गई, एक बात याद रखना हमें बिल्कुल भी स्लैक ऑफ नहीं करना, मन लगा के ट्रेनिंग करना, क्योंकि हमें नहीं पता ये कितने पावरफुल घोस्ट से हमारा सामना हो जाए। और हाँ जियान मैं तुम्हें एक टास्क दे रही हूँ, तुम्हें एक शैडो घोस्ट को इन्वेस्टिगेट करना है। जियान बोल रहा होता है कि शैडो घोस्ट ये तो 8 घोस्ट किंग में से एक है ना? लिनहुआ बोल रही होती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, वैसे उस घोस्ट का पूरा नाम है सैंड शैडो घोस्ट, जो कि वेस्टर्न डेजर्ट को लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है और पूरी की पूरी जगह बंद हो जाती है। अभी तक वो 4 शहरों को बर्बाद कर चुका है। हमने वहाँ पे कुछ 1 क्लास के पावरफुल वॉरियर्स को भेजा, लेकिन वो लोग बिना वहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए। सैंड शैडो घोस्ट की वजह से जो नुकसान हो रहा है ना उसको भरना बहुत ही मुश्किल है, इसी वजह से उसे रोकने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं हमें करना होगा। जियान सोच रहा होता है सिस्टर बोल रही है कि काफी सारे 1 क्लास के अवेकनेस को रोकने के लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको हरा नहीं पा रहे, मतलब इस सैंड शैडो घोस्ट को ना मैं बिल्कुल भी हल्के में ले सकता। जियान बोल रहा होता है वैसे सिस्टर लगता है कि आपकी बॉडी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्या आपने भी लेवल अप किया है क्या? लिनहुआ बोल रही होती है हाँ अब मैं 1 क्लास के पीक पे पहुंच चुकी हूँ। जियान बोल रहा होता है क्या 1 क्लास के पीक पे? अब मैं समझा कि आखिर आपका ऑरा इतना खतरनाक क्यों हो रखा है। जियान सोच रहा होता है स्ट्रेंथ के मामले में सिस्टर मुझसे काफी आगे निकल चुकी है, मेरे को लगा था कि मैं 1 क्लास में पहुंच चुका हूँ तो मैंने इनकी बराबरी कर ली, पर नहीं मैं तो अभी भी इनसे काफी दूर हूँ। लिनहुआ बोल रही होती है टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल तुम भी नेक्स्ट लेवल पे पक्का से पहुंचोगे और मुझे भरोसा है कि तुम ही वो बनोगे जो कि मेरे को भी सरपास करेगा। ठीक है जियान मैं जा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं अगली बार होंगी से मिलूंगी ना तो वो अपनी फिजिकल बॉडी को रिगेन कर चुकी होगी। जियान सोच रहा होता है सिस्टर लिनहुआ हमेशा अकेले रहती है, उनको अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और अब उनका अकेलापन ही ना उनकी स्ट्रेंथ बन चुका है। अभी वो ह्यूमैनिटी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, इसी वजह से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का जिम्मा उनके सर के ऊपर है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो सिस्टर, मैं जल्दी पावरफुल बन के ना आपकी बराबरी में पहुंचूंगा ताकि आपके बोझ को मैं थोड़ा सा कम कर सकूं। आगे अगले कुछ दिनों तक सब कुछ काफी अच्छा चलता है। लिंजी टाइमली स्कूल जाती है और सूरी घर को संभालती है, वही किनफेंग और नोके खुद को पावरफुल बनाने के लिए दूसरे साइड चले जाते हैं। क्यूटी होफेंग और स्कारलेट ट्रेनिंग करने में रहते हुए ट्रेनिंग करते हैं, वही अभी फैटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद से अभी वो अपने घर गया हुआ है वेट कम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारा जियान कोको के साथ में सैंड शैडो घोस्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकला हुआ है। सीन चेंज होता है, वेस्टर्न डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है। कोको बोल रही होती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था जियान कि सारी डिपार्टमेंट वाले हम दोनों को इस मिशन के अंदर पार्टनर बना देंगे। जियान बोल रहा होते तो होना ही था ना, तुम्हारी वाटर एबिलिटी बहुत ही कमाल की है, इस खतरनाक डेजर्ट के अंदर तुम्हारे से एबिलिटी यूजर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोको सोच रही होती है फाइनली मुझे मौका मिल गया जियान के करीब आने का, क्योंकि सच कहूँ तो मेरे को लगा था कि मैं कभी भी जियान के करीब आ ही नहीं पाऊंगी। वैसे अगर देखा है तो इस टाइम के अंदर जियान ने एक बेटी को भी अडॉप्ट कर लिया है और सच में ये बच्ची भी ना काफी क्यूट है। होंगी सोच रही होती है जियान ने इस लड़की के साथ में ना पहले भी काम कर रखा है और मुझे याद है कि जियान पहले इसके साथ में कितना क्लोज था। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सामने नहीं आऊंगी और सबको चुपके चुपके देखूंगी, देखते हैं कि मेरे बिना इंटरफेयर किए हुए जियाना क्या करता है। जियान सोच रहा होता है मेरे को पक्का से भरोसा है कि अभी होंगी ना अंदर ही अंदर जल रही होगी और सब कुछ आराम से बैठ के देख रही होगी। कोको बोल रही होती है देख के लगी रहा कि कुछ समय पहले ना ये कमाल का शहर हुआ करता था, अब ये पूरी तरीके से रेतीले खंड में बदल चुका है।
हमारी इंटेलिजेंस टीम ने बताया है ना कि सैंड शैडो घोस्ट के ऊपर कुछ एक क्लास के अवेकर से अटैक किया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और अभी छुप के ना खुद को हील कर रहा है। पर दिक्कत की बात तो ये है कि जो डेजर्ट है ना ये बहुत ही बड़ा है और इतने बड़े डेजर्ट के अंदर उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल। जियान बोल रहा होता है मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, उसकी स्ट्रेंथ डेजर्ट है ना, तो इसी वजह से सबसे पहले हम ही डेजर्ट को खत्म करेंगे। शॉक्ड होते हुए कोको बोल रही होती है डेजर्ट को खत्म करेंगे। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जियान बोल रहा होते इस शहर में हरियाली वापस आने वाली है और जैसे ही हरियाली वापस आएगी ना पक्का जो सैंड शैडो घोस्ट वो पैनिक करेगा। चलो ग्रीन रोज अपना कमाल दिखाओ। ये बोलते हुए जियान हर जगह बीज फैलने लगता है। कोको बोल रही होती है जियान आखिर इस बीज को लगाने से क्या होगा, ये जगह पूरी तरीके से सूख चुकी है, ये बीज नहीं उगने वाले। तभी अपने पावर को यूज करते हुए ग्रीन रोज बोल रही होती है चलो मेरे प्लांट फटाफट से बड़े हो जाओ। ग्रीन रोज के पावर यूज करने की वजह से प्लांट धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। कोको बोल रही होती है तुम्हारा ये प्लान था, अब है मेरी बारी। ये बोलते हुए बारिश स्टार्ट कर देती है और थोड़ी ही देर के अंदर वो एरिया पूरा हरा भरा बन जाता है। जियान बोल रहा होता है हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, 2 मिनट के अंदर हम लोगों ने जगह का हुले चेंज करके रख दिया। तभी वहाँ पे उन लोगों की तरफ कुछ गाड़ियां आने लगती है। जियान बोल रहा होता है ये लोग कौन है? कोको बोल रही होती है जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग ना लुटेरे हैं जो कि पानी को देख के इस तरफ आ रहे हैं। जियान बोल रहा होता है लगता है कि शहर में आने के बाद पहले घोड़ से नहीं बल्कि इन कमीनों से फाइट करना होगा। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।